A next topic of simple harmonic motion is example 21. A particle describes simple harmonic motion between 2 points x equals to L and x equals to minus L. The center begins being at the origin. एक पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को बिटवीन द 2 पॉइंट्स. एक x इक्वल्स टू L है और x इक्वल्स टू माइनस L है और जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है, मतलब O. फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी v, L एंड x इफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज गिवन, दैट इज 1. गिवन है हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 1. लेट p बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t. v is the velocity there is such as OP equals to x. अब जो पॉइंट्स हमें गिवन है x इक्वल्स टू L, ये कहाँ पे है, A पॉइंट पे, और जो x इक्वल्स टू माइनस L है वो कहाँ पे है, A1 पॉइंट पे, और जो ओरिजिन है वो क्या है, सेंटर. कोई पार्टिकल है एट एनी पॉइंट P, वो डिस्क्राइब कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन. OP को हमने क्या माना है, x. OP को क्या लेना है, x लेना है. डिस्टेंस x, जो पार्टिकल एट एनी पॉइंट P जहाँ पे पहुंचा है उसका डिस्टेंस क्या है, x है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, v. लेट द इक्वेशन ऑफ मोशन बी f इक्वल्स टू माइनस न्यू एक्स. एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, f इक्वल्स टू माइनस न्यू एक्स. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम शुरुआत में करके आए कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, माइनस न्यू एक्स के. दैट इज इक्वेशन 1. मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, न्यू ए, और a हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड, दैट इज L. ओके, O से लेके a तक क्या है, L है, तो a को हम क्या लेंगे, एम्पलीट्यूड को L लेंगे. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है कि जो न्यू L है वो किसके इक्वल है, 1 के, और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, न्यू इक्वल्स टू 1/L. ओके, इक्वेशन फर्स्ट को हम कैसे रिटर्न एज कैसे दोबारा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, v dv/dx इक्वल्स टू माइनस न्यू एक्स. तो v dv क्या हो जाएगा, माइनस न्यू एक्स dx. अब हमने इसका क्या करना है, इंटेग्रेट करना है. v का इंटेग्रेट क्या होगा, v² माइनस न्यू एक्स का इंटेग्रेट क्या होगा, x² प्लस c. नाउ v इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू L. जब पॉइंट a पे जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. नाउ v इक्वल्स टू 0 लेना है व्हेन x इक्वल्स टू L. ये वैल्यू हमने कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है. यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी. इस c की वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा v² इक्वल्स टू न्यू L² माइनस x². न्यू की वैल्यू क्या होती है, 1/L. इसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है. सब्सटीट्यूट करने के बाद रीअरेंज करके तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा रिलेशन बिटवीन v, x एंड L, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन. अ पॉइंट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन. एक पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है विद सिंपल हार्मोनिक मोशन. अ सेंटर ऑफ मोशन बीइंग O एंड द एक्सट्रीम पोजीशन बीइंग A. सेंटर ऑफ द मोशन, ये जो इसको सेंटर माना है क्योंकि आगे यहाँ पे क्या होगा, a माइनस a होगा, तो ये सेंटर है. ओके, एक्सट्रीम पोजीशन A है. ए पॉइंट Q इज टेकन एज OA सच दैट, एक पॉइंट हमने Q लिया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, Q की वैल्यू इज टेकन एज OA सच दैट ये हमारे पास गिवन है 2OQ² इक्वल्स टू OA². शो दैट द टाइम फ्रॉम A टू Q, ये जो टाइम है A टू Q वो सेम होगा, कहता Q टू O के. जो A टू Q, जो पॉइंट A से Q तक आ रहा है, जिस टाइम तक जो टाइम उसको लगा है A से Q तक आने में, वो सेम होगा जो उसको Q से O तक जाने में लगेगा. तो एम्पलीट्यूड क्या है हमारे पास पूरा, ये एम्पलीट्यूड क्या है, A है, ठीक है. तो लेट OQ इक्वल्स टू x, जो पॉइंट है वो सेंटर से यहाँ तक पहुँचा है, जैसे P पॉइंट होता है जो डिस्क्राइब कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये पॉइंट यहाँ तक इसका डिस्टेंस हो गया x. इक्वेशन हमें गिवन है 2OQ² इक्वल्स टू OA². OQ को हमने माना है x और OA क्या है, एम्पलीट्यूड A, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई. लेट T1 बी द टाइम फ्रॉम A टू Q. कितना टाइम लगा उसको A से Q में आने में, जितना उसको यहाँ पे लगेगा उतना ही उसको Q से O तक जाने में लगेगा. तो T1 क्या होगा, A टू Q. जब कोई पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन से किसी पॉइंट तक आता है या
क्यू तक आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू है और उसी पॉइंट तक आ रहा है, तो हम इक्वेशन कौन सी लेते हैं, x इक्वल्स टू ए कोस रूट न्यू टी। अगर कोई पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन में गया है तो साइन लेते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन से क्यू तक आया है तो क्या लेंगे, x इक्वल्स टू ए कोस रूट न्यू टी। x की जो वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे x में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो कोस रूट न्यू T1 क्या आ जाएगा, 1/√2। 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री पे, तो रूट न्यू T1 क्या हो जाएगा, π/4। तो T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब टाइम T2 निकालना है जो Q से O तक आया है, तो कैसे निकालेंगे Q से O तक, टाइम फ्रॉम A टू O माइनस T1, टाइम फ्रॉम A टू O माइनस ये टाइम T1 माइनस करना है, टोटल टाइम माइनस T1 इक्वल्स टू T2 आ जाएगा। जो टाइम फ्रॉम A टू O होता है, जो पहले O से A तक गया फिर A से O तक आया, वो होता है 1/4 मल्टीप्लाई T। ठीक है, तो याद रखना है आपने, जब कोई पॉइंट सेंटर से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और एक्सट्रीम पोजीशन से सेंटर तक आता है, तो वो होता है 1/4 मल्टीप्लाई T माइनस दिस T1। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/√ν माइनस जो ये T1 की वैल्यू निकाली है उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2π - π/4√ν। T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉल्व करके π/4√ν। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें ये गिवन है कि जो उसको A से Q पॉइंट तक लगाए तो Q से O तक लगाए तो T1 क्या हो जाएगा, T2 के इक्वल हो जाएगा, तो वैल्यू जो है दोनों की सेम आई है। ठीक है, अगर आप चेक करें तो T1 और T2 की वैल्यू सेम आई है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अ पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन passes through 2 points A and B. A point executing simple harmonic motion passes through 2 points A and B 2 meters apart. There is a distance between A and B that is 2 meters apart. With the same velocity having occupied 4 seconds in passing from A to B. A से B तक पास होने में कितना टाइम लग रहा है, 4 seconds. आफ्टर अनदर 4 seconds, 4 seconds बाद इट रिटर्न्स टू बी, मतलब यहाँ पे भी उसको कितना लगा, 4 seconds. फाइंड द पीरियड कैपिटल T एंड एम्पलीट्यूड A. O be the mean position and C and D be the extreme position. Now the particle passes through A and B with the same velocity. A and B are the equidistant from O. सेम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो टोटल कितना हो गया 2। OB क्या है, हाफ ऑफ AB। व्हाट इज OB, दैट इज हाफ ऑफ AB। AB क्या है, 2 मीटर डिस्टेंस, तो हाफ मल्टीप्लाई 2 दैट इज 1 मीटर। टाइम फ्रॉम O टू B, O से B तक कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक तो टोटल 4 सेकेंड्स है, तो O से B तक कितना लगा, 2 सेकेंड्स। अगर टोटल 4 सेकेंड्स है तो ये 2 सेकेंड्स और ये 2 सेकेंड्स हो जाएगा। O से B तक कितना टाइम लगा, हाफ लगा, हाफ मल्टीप्लाई A टू B, तो इसका हाफ हो जाएगा, 2 सेकेंड्स आ जाएगा। सेम फ्रॉम B टू D कितना लगा, B टू D तो टोटल कहता है आफ्टर 4 सेकेंड्स का है ना, इसने आफ्टर 4 सेकेंड्स, हमें नहीं पता ये आफ्टर 4 सेकेंड्स कहाँ पे था। B से D कितना होगा, हाफ टाइम फ्रॉम B टू D एंड बैक, क्योंकि बैक भी आया ना वो, तो 1/2 इसका हाफ हो जाएगा, मतलब पहले B से D तक गया फिर D से वापस आया, उसका टोटल 4 सेकेंड्स। तो हमने करना है सिर्फ B से D का, हमें क्या गिवन है, पहले वो B से D तक गया और D से वापस B तक आया, उसका टोटल टाइम 4 सेकेंड्स है। लेकिन अगर हमने सिर्फ B से D तक जाना है तो वो क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड्स। टाइम फ्रॉम O टू D कितना होगा, 2 सेकेंड्स इसका हो जाएगा, 2 सेकेंड्स इसका हो जाएगा, तो टोटल आ जाएंगे 4 सेकेंड्स। टाइम पीरियड कैपिटल T कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई टाइम फ्रॉम O टू D। O से D तक कितना टाइम लगा, 4, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएंगे 16 सेकेंड्स। टाइम पीरियड होता क्या है, 2π/√ν, तो यहाँ से √ν की वैल्यू आ जाएगी। और OB कितना है, 1 मीटर डिस्टेंस है, O से B तक कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड्स। अब हमने एक्सट्रीम पोजीशन से जब O पॉइंट तक आते तो हम लेते हैं x इक्वल्स टू A cos √ν_t। जब हम O से B तक जाएंगे तो क्या लेंगे, A sin √ν_t। x की वैल्यू हमने 1 लेनी है, t की वैल्यू हमने 2 लेनी है,
तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू √2 आ जाएगी। √2 क्या होता है 1.4142 मीटर। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, A and B are the extreme position are the points at which its velocity 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इट passes through a certain point P at the interval of 0.5 and 1.5 seconds with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। जब वो पॉइंट P से पास कर रहा है तो एक 0.5 इंटरवल और 1.5 सेकेंड पे पास कर रहा है, उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। हमने मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है और रेशियो फाइंड आउट करनी है AP और PB। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हमने A लिया है और O से A तक क्या है, वो भी A है। जितना डिस्टेंस O से A तक है उतना ही डिस्टेंस O से B तक है। तो दैट इज A B द एम्पलीट्यूड, A एंड B आर द एक्सट्रीम पोजिशन। नाउ टाइम फ्रॉम P टू A एंड बैक P, दैट इज 0.5 सेकेंड्स। क्योंकि जो पार्टिकल पास कर रहा है थ्रू पॉइंट P, दैट इज द इंटरवल ऑफ 0.5 सेकेंड्स। मतलब वो पहले P से A तक गया और A से P तक आया, तो कितना इंटरवल लगा, 0.5 सेकेंड्स। जब वो टाइम लगा उसको P से B तक आने में और B से वापस P तक आने में, तो उसके इंटरवल थे 1.5 सेकेंड। तो टाइम पीरियड टोटल कितना होगा, इसको प्लस कर देंगे तो 2 सेकेंड्स आ जाएगा। टाइम पीरियड होता क्या है, 2π/√ν। √ν की वैल्यू हमारे पास पाई आ जाएगी। तो OP क्या है हमारे पास, x है। आल्सो टाइम फ्रॉम A टू P, हम पहले P से A तक गए, A से P तक गए, तो टोटल था 0.5। जब हम सिर्फ P से A तक जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज 0.25। 0.25 को क्या लिखेंगे, 1/4 सेकेंड्स। ओके, जब एक्सट्रीम पोजीशन से P तक आ रहा है तो हम क्या लेते हैं फॉर्मूला, x = A cos √ν t। t की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x = A cos √ν t आ जाएगा हमारे पास। x = A, √ν क्या होता है पाई और t क्या है 1/4, π/4 आ गया। तो π/4 x = A cos π/4 हमारे पास आ गया है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/√2। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है एट पॉइंट P, 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v² = न्यू A² - x²। ठीक है, वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, न्यू की वैल्यू क्या होती है, पाई होती है, A² - x क्या होता है हमारे पास, x क्या होता है हमारे पास, A/√2। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3√2/π। मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, √ν। √ν क्या होता है पाई, A की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। AP/PB, AP क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास A है और PA क्या हो जाएगा, A - x। तो AP क्या हो गया, A - x। उसी तरह से BP क्या हो जाएगा, A+x। तो A - x/A+x, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो हमारे पास आ जाएगा √2 - 1 /√2 + 1। A point moving in a straight line with simple harmonic motion has velocity u and v when its distance from the center are A and B. Proof period of motion is this। हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, v² = न्यू A² - x²। अगर उसका डिस्टेंस x = A है तो वेलोसिटी क्या होगी, u होगी। तो ये वैल्यूज हमने कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर डिस्टेंस b है और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v² = A² - B²। सेकंड और थर्ड को आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/√ν। तो 2π/√ν क्या आ जाएगा, √ν की वैल्यू आपने यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है तो आपके पास जो ये पूछा गया था रिलेशन वो हमने प्रूव कर लिया। प्रूव दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर एक्सेलरेशन क्या होता है, n² टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट, F = -n²x, it is given if its initial displacement is given and initial velocity is also given, amplitude we need to find। F होता क्या है, -ν x। तो न्यू यहाँ पे क्या है, n²।
वेलोसिटी क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, न्यू की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, सब्सटीट्यूट हेयर, सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। थैंक यू।